नमस्कार, स्वागत है आपका तत्व भारत में। मैं आपके साथ नंदी। चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। रूस के दो तेल टैंकर विराट और कायरोस पर यूक्रेन ने समुद्री ड्रोन से हमला किया। यह हमला उस समय हुआ जब दोनों टैंकर काला सागर के दक्षिणी हिस्से से होकर रूस के नोवोरोसिस्क बंदरगाह की ओर बढ़ रहे थे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और नौसेना ने मिलकर यह ऑपरेशन चलाया। उनके द्वारा सी बेबी नामक अत्याधुनिक नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जो तेज रफ्तार से पानी की सतह पर चलते हुए सीधे टैंकरों से जा टकराए। हमले के तुरंत बाद टैंकर विराट से आपातकालीन संदेश भेजा गया, जिसमें चालक दल ने बताया कि जहाज पर ड्रोन हमला हुआ और सहायता की जरूरत है। विस्फोट इतना तेज था कि जहाज के ऊपरी हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ देर तक समुद्र पर जलती लपटें फैलती रही। तुर्की ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की सरकार का कहना है कि हमला उनके विशेष समुद्री क्षेत्र के बेहद करीब हुआ। यह पूरी समुद्री सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तुर्की ने स्पष्ट कहा कि ऐसे हमलों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जहाजों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने ये कार्रवाई रूस की तथाकथित शैडो फ्लीट को निशाना बनाने के लिए की है। ये वही जहाज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे वैश्विक प्रतिबंधों से बचकर तेल का निर्यात कर रहे थे। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले का उद्देश्य रूस की आर्थिक क्षमता और उसकी युद्ध फंडिंग को कमजोर करना है। रूस की ओर से अभी किसी औपचारिक प्रक्रिया का इंतजार है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह हमला रूस यूक्रेन के एक नए समुद्री चरण की शुरुआत का संकेत है। अब संघर्ष सिर्फ जमीन या सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्री मार्गों, ऊर्जा आपूर्ति और तेल परिवहन नेटवर्क पर भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। घटना के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस समुद्री तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा। काला सागर वैसे ही एक संवेदनशील वाणिज्यिक गलियारा है और इस तरह के हमले दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति पर असर डाल सकते हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि इन मामलों से रूस के तेल निर्यात को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि काला सागर का तनाव अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि रूस इस कार्रवाई का जवाब किस रूप में देगा, कूटनीतिक, आर्थिक या फिर सैन्य। ये घटना संकेत देती है कि रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर तेजी से बदल रहा है और आने वाले दिनों में इसके समुद्री मोर्चे पर बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। इस खबर से जुड़ी सभी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।